आदरणीय मित्र, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। आज का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद देश के पीएम कौन, इनके बाद कौन, इनके उत्तराधिकारी कौन होंगे, हो सकते हैं। आपके भी मन में हो रहा है क्या सवाल ऐसा? क्या होता है? होता है? यदि होता है तो इस पर अपनी राय, अपना कमेंट अवश्य लिखकर भेजिएगा। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। आप इसके संबंध में सुने होंगे जहां तहां कि भाई अभी तो चाय वाला है तो चाय गरम गरम फूंक कर पियो और आनंद लो, यदि गाय वाला आ गया तो सीधा काढ़ा ही पिलाएगा, वो चाय नहीं पिलाता। ऐसा आपने कहीं कहीं सुना होगा। तो देश में ये चल रहा है कि मोदी के बाद कौन, तो योगी। ऐसे कहने वाले आज आपको लाखों लाख लोग देश में मिल जाएंगे। तो अब समझिए कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। इसके पीछे के हैं 5 तर्क, हैं 5 लॉजिक, या इसे आप भविष्यवाणी भी मान सकते हैं कि मोदी के बाद योगी होंगे देश के पीएम। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं। और मित्रों, हम यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं, व्यक्तिगत बात मैं अगर करूँ तो मैं केवल लॉजिक की बात आपके सामने रख रहा हूँ और इसके संबंध में मेरे हैं 5 तर्क। आपने भाजपा के 2 पीएम अब तक देखे। एक है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि अति उदार हृदय है, साहित्यकार का, आर्टिस्ट का, और विरोधी पार्टियों के बीच भी लोकप्रिय। पक्ष विपक्ष हर पार्टी के नेता उन्हें चाहते थे, चूंकि वे बहुत ही उदार, सहिष्णु और समावेशी विचारधारा के हिंदूवादी नेता थे। और उसके बाद दूसरे पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ये कैसे? ये है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले और उदार हृदय के हिंदूवादी नेता हैं। लेकिन हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जिसे थोड़े हैं उदारता में कम, उतने उदार नहीं हैं और उतने उदार होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब इनके बाद कौन? तो भाई धीरे धीरे उदारता घट रही है ना। तो अब जो तीसरा पीएम आएगा वो तो होगा शुद्ध हिंदूवादी, यानी कट्टर हिंदू। जो कट्टर हिंदूवादी नेता होगा वही अगला पीएम या श्री मोदी जी के बाद वही उत्तराधिकारी हो पाएगा। इसका वजह है कि ज्यों-ज्यों सोशल मीडिया का उपयोग प्रयोग लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो वे समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या छल किया, महात्मा गांधी की क्या क्या गलतियां हुई हिंदुओं के साथ में, कि इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। वैसे बहुत सारे बने हुए कानून कि जो हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक सिद्ध करता है। इसलिए अब तो तीसरा पीएम भारत चाहता है, भारत की जनता चाहती है कि ऐसा हो कि जो कि हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को रोक सके और वास्तव में सबको समान अधिकार हक भारत में मिल सके। और भाजपा में श्री मोदी जी के बाद किनकी छवि है? कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि है। और इसलिए यह एक वजह है
कि योगी आदित्यनाथ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अब दूसरा कारण भी जान ले आप। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80, जिसने यूपी को जीत लिया, यूपी के दिल को जीत लिया, वही ज्यादातर बना है पीएम अपने देश का। तो योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और अधिकतर सांसद जो होंगे वहां के यूपी के योगी आदित्यनाथ जी का ही समर्थन करेंगे या करते हैं। और इसलिए भी भाजपा में सबसे अधिक समर्थित नेता कोई होंगे श्री मोदी जी के बाद भविष्य में, अभी की बात तो मैं नहीं कर रहा, तो वे श्री योगी जी होंगे। और हाँ, श्री मोदी जी 2029 तक भारत के रहेंगे पीएम। उसके बाद की बात है, अर्थात 2029 में भारत का पीएम कौन? तो एक आवाज उठ रही है देश से कि योगी आदित्यनाथ। अच्छा, तीसरी बात लें कि देश के सबसे लोकप्रिय सीएम अभी कौन है? सबसे लोकप्रिय सीएम है योगी आदित्यनाथ। चौथी बात कि श्री मोदी जी के बाद किसकी सभा में सबसे अधिक भीड़ लगती है? वो है श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। सख्त निर्णय लेने के लिए विख्यात हैं कौन सीएम? वो है श्री योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी की मस्तक रेखा ये कह रही है कि वे दोबारा यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे। और वे दोबारा बनते हैं यदि मुख्यमंत्री, तो फिर उनका पार्टी में जो है कद वो ऊंचा हो जाएगा। और उनकी जो है मस्तक रेखा ये भी कहती है कि वे अभी बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, ऊपर उठेंगे। इसलिए देश के लाखों लाख लोगों को लगता है कि श्री मोदी जी के बाद देश के पीएम यानी कि जो है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होंगे महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज।